नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी वन रैंक वन पेंशन बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के कितना ज़्यादा विवाद भी रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया है। इसी को आज हम समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र के ऊपर जुर्माना लगा दिया है वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में देरी में। ठीक है, अब आखिर इसमें क्या चीजें शामिल हैं, क्या मुख्य प्रावधान थे जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतना सख्त एक्शन ले लिया है केंद्र पर। ठीक है, चलिए समझते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन सुप्रीम कोर्ट pulls up center over delay in resolving pension anomalies of regular captains। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो कैप्टन्स थे सेना के, उनको वन पेंशन, जो वन रैंक वन पेंशन का जो नियम है उनके अनुसार उन्हें पेंशन देने में देरी हुई थी और इन लोगों ने क्या किया था, केस फाइल कर दिया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि केंद्र की गलती है। केंद्र ने जब इस नियम को लागू किया तो उसके बाद उसको ऑपरेट भी अच्छे से करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑपरेट इसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप किस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कि मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे नियम कायदे कानून लाती है, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है, ऑपरेशन वैसा वाला ऑपरेशन नहीं, यानी कि उसको ऑपरेट करने की बात आती है तो ऑपरेट करने में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत, तो आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सेना निवृत्त सेना कैप्टनों की पेंशन विसंगतियों को हल करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार पर जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को वन रैंक वन पेंशन योजना पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया है और इसके तहत आप देखोगे कि 2 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर केंद्र पर लगाया गया है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा इतनी देरी करने के लिए। ठीक है, यह सेना के सेनानिवृत्त नियमित कैप्टनों को देय पेंशन पर वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इस पर विवाद भी चल रहा था। अब केंद्र सरकार फैसला ही नहीं ले पा रही है किसको क्या करना है और ना ही इशू को रिजॉल्व कर पा रही है और इससे उन लोगों को लंबे समय से पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो सोचिए उनका कितना ज्यादा लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर उनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए और देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा खासा डिसीजन यहाँ पर लिया है। उन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना सेना के कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। तो सेना का जो कल्याण कोष है उसको 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र को अब 14 नवंबर तक का समय दे दिया है कि 14 नवंबर तक अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको इसके अलावा भी और कई जुर्माने देने पड़ सकते हैं। इसके बाद वह सेनानिवृत्त नियमित कैप्टनों की पेंशन में 10% की वृद्धि करने का निर्देश देगी और जितने भी लोगों की अभी तक पेंशन नहीं गई है अब आप उनकी पेंशन को 10% बढ़ा करके भी दोगे। ये आपके ऊपर अब नियम कायदा कानून लगेगा। ठीक है, इस मामले में अगली सुनवाई अब आपकी 25 नवंबर को होगी। ये तो हमने समझ लिया कि मामला क्या था। हम वन पेंशन, जो आपकी वन रैंक वन पेंशन है, इसका इतिहास समझेंगे, कब से लागू हुई, क्या प्रावधान थे, इन सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, मामला क्या था। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नोट लिखा था AFT को कि क्षेत्रीय पीठ ने 10 सितंबर 2021 को एक आदेश पारित किया था। ठीक है, इसके अनुसार सरकार को सेनानिवृत्त नियमित कैप्टनों को देय पेंशन का निर्णय लेना था। ठीक है, इसमें विसंगति थी जिसे OROP के क्रियान्वयन के लिए हल करने की आवश्यकता थी और केंद्र में AFT के आदेश को चुनौती दी है और 13 जो सेनानिवृत्त नियमित कैप्टन हैं उन पर विवाद, जो उनका जो पक्ष था उसको पेश किया गया था कि उन पर विवाद चल रहा था और इन 13 लोगों को 2021 से पेंशन नहीं दी जा रही है। अभी चल रहा है 2024, लगभग 3 साल होने वाले हैं। 3 साल से केंद्र सरकार ने इन लोगों को पेंशन प्रदान नहीं करी है। ठीक है, खंडपीठ ने कहा है कि कितने वर्ष तक ऐसा चलता रहेगा। अगर आपने ऐसा ही रखा तो अब आपको पेंशन 10% बढ़ा करके उन लोगों को देनी पड़ेगी और जो कि 2021 से आप कंटिन्यू ये जो डिले कर रहे हो उसका भुगतान अब आप इस प्रकार से करोगे। ठीक है, विवाद की मुख्य वजह यहाँ पर थी कि जो 2015 में केंद्र सरकार ने लागू किया था वन रैंक वन पेंशन योजना, ठीक है, तब से ये विवाद आपका उत्पन्न हुआ था। इस योजना के तहत पूर्व सेनानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेनानिवृत्त सैनिकों के बराबर तय की गई थी। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की कोच्चि पीठ के 6 विसंगतियों की ओर यहाँ पर इशारा किया था जिन्हें ठीक किए जाने की यहाँ पर जरूरत बताई गई थी कि यहाँ पर ये चीजें हैं, इनको ठीक करो और हमें पेंशन दिलाओ। आगे देख लेते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना आखिर क्या है।
इसका अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे जो भी सशस्त्र सैन्य कर्मी हैं उनको एक समान पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो एक टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, यहाँ पर कोई सीनियर जूनियरिटी नहीं है, कोई अधिकारी और सबका कोई भी चीज नहीं है। आप जिस टाइम आए हो और एक साथ अगर रिटायर हो रहे हो तो सेम कैटेगरी में आपको डाल दिया गया। आप चाहे किसी को ज्यादा मिले चाहे कम मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है, पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि आप सभी को अब एक ही दायरे में रह करके एक ही पेंशन यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इस तरह इसका मतलब था वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन की दर के बीच में अंतर को कम करना था और इसी वजह से ये कार्य किया जा रहा था। आगे देख लेते हैं, वन रैंक वन पेंशन विवादों का इतिहास आखिर क्या रहा है। आजादी के बाद से सशस्त्र बलों के लिए पेंशन तय करने का मॉडल 26 वर्षों तक वन रैंक वन पेंशन मॉडल रहा है। वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस मॉडल को समाप्त कर दिया था। पहले भी वन रैंक वन पेंशन चल रहा था हमारा, लेकिन 1973 में ये खत्म हो गया। तीसरे वेतन आयोग के नागरिकों की पेंशन में वृद्धि करते हुए सैनिकों की पेंशन कम कर दी गई और वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार आती है और चौथे वेतन आयोग के तहत वन रैंक वाली जो आपकी जो रैंक वेतन योजना है उसको लागू कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें सेना के 7 अधिकारी रैंकों के मूल वेतनों को रैंक वेतन के रूप में निर्दिष्ट राशि से कम कर दिया जाता है और सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग पर विचार करते हुए कोश्यारी कमेटी का यहाँ पर गठन किया था और इसकी अध्यक्षता करी थी भगत सिंह कोश्यारी ने। इसे 2011 में अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करी थी और पेश करके यहाँ पर बोला था समिति ने कि पूर्व सैनिकों की OROP की मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। उसी समिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें हुई थी और इसमें कहा कि समान रैंक की समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाए। भले ही सेवानिवृत्त की तारीख कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को इसके तहत कवर किया गया था कि जो भी 30 जून 2014 को सेवानिवृत्त हुए हैं वो सभी इस कैटेगरीज में आ जाएंगे। अब लास्ट में आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, बाकी आपकी क्या राय है इस पर जरूर दीजिएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की पेंशन में सरकार को कितने प्रतिशत की वृद्धि की चेतावनी दी है? 15%, 10%, 12% या फिर 14% की वृद्धि पर। ठीक है, तो आप सभी मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।